हेलो गाइस, वेलकम बैक Sikha.SCS। आज यहाँ पर पार्ट 2 देखेंगे MCQ का, हिस्ट्री का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ऋग्वेद के बारे में। इसमें से क्या सत्य है, मतलब ये जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा सत्य है। तो पहला है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद तथा यह 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। तो ये एक सही है। ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी, ये भी सत्य है। इसमें अग्नि, इंद्र और सोम का उल्लेख मिलता है, ये भी ट्रू है। इसकी भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, ये भी सही है। इसकी कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। कुछ प्रार्थनाओं इसमें बोला है, यानी कि सभी नहीं, तो ये भी सत्य है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि क्या बोल रहे हैं। ओके, तभी ये इस टाइप के क्वेश्चन सही हो पाते हैं। अब इनमें से सब सारे सही हैं, तो देखते हैं। ये देखिए, डी ऑप्शन जो है सारे सभी सत्य हैं, तो डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख मिलता है वे हैं, मतलब कि कौन कौन सी जो है नदियाँ ऋग्वेद काल में उल्लेख मिलता है, किन किन का। तो सरस्वती, गंगा और यमुना, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बट यहाँ पर आप देखिए तो गंगा और सरस्वती का जो गंगा और यमुना को जो उल्लेख है वो एक बार ही मिलता है। सबसे अधिक बार जो है वो सिंधु या सरस्वती का मिलता है, मतलब एक से अधिक बार जो है और नदियों का उल्लेख मिलता है। तो सिंधु और उसके सहायक नदियों का जो है उल्लेख मिलता है। फिर व्यास और सतलज की बात कर दें तो व्यास और सतलज जो हैं वो सिंधु की ही सहायक नदी हैं, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। तो देखा जाए तो ये तीनों ही हमारे करेक्ट हैं, इसलिए ये ऑप्शन डी भी करेक्ट हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। तो ऋग्वेद में घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम लाया जाता था। ऋग्वेद में घोड़े का उल्लेख मिलता है और रथ का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि घोड़ों को रथ खींचने के ही काम में लाया जाता था लड़ाई में। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। फिर गंगा और यमुना का उल्लेख केवल एक बार मिला है। ऊपर हम लोगों ने सेकंड जो क्वेश्चन था ये वाला, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गंगा और यमुना का उल्लेख जो है एक बार मिलता है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ऋग्वेद में घोड़ों व गायों को बहुत महत्व दिया गया है। सही बात है कि घोड़ों और गायों को ऋग्वेद में बहुत महत्व दिया है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी, वो सही है, डी ऑप्शन। अब बात कर देते हैं महापाषाण कब्रों के बारे में कौन सा सत्य है। तो देख लेते हैं कि महापाषाण काल की कब्रों के बारे में कौन सा सत्य है। तो महापाषाण काल कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई थी। तो ये एक सही है, क्योंकि महापाषाण काल जो युग की शुरुआत हुई थी, मतलब कब्रें बनाने की, वो 3000 वर्ष पूर्व हुई थी। उसके बाद महापाषाण काल कब्रें बनाने की प्रथा जो है कहाँ पर थी। तो दक्कन में थी, दक्षिण भारत में थी, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी। तो महापाषाण काल की कब्रें यहाँ पे प्रचलित थी, ये भी करेक्ट है। और सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों सही है। तो देखा हमने कि ए और बी दोनों सही है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, डी में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब 5 क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 क्वेश्चन है कि ईनाम गांव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये देखते हैं। ए ऑप्शन है, भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे स्थित, मतलब कि ईमान गांव जो है भीमा की सहायक नदी घोड़े थी उसके किनारे स्थित था, ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है, यहाँ 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा है, दफनाए गए शवों का सिर उत्तर की ओर होता था। अच्छा, यहाँ पर जो दफनाए गए थे उनमें जो शव थे वो मतलब कि ऐसा फीमेल का था या मेल का था ऐसा पता नहीं चल पाया, बट उनके आभूषण से कुछ ने जाहिर किया और कुछ ने उनके शारीरिक बनावट के हिसाब से जाहिर किया कि ये मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या थे, मेल और फीमेल दोनों ही आभूषण पहनते थे, तो सिर्फ आभूषण की वजह से ये कह पाना मुश्किल था कि कौन स्त्री का शव है और कौन पुरुष का शव है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और तो इसमें है, दफनाए गए शवों का सिर उत्तर की ओर होता था, ये याद रखिएगा कि उत्तर की ओर होता था, सही है ये।
तथा कई बार शवों को घर के अंदर भी दफनाया जाता था। ऐसा भी था इस काल में, इस गांव में, कि कई बार जो है शवों को अंदर घरों के दफना लिया जाता था। अच्छा, इसमें एक बात और थी, इनाम गांव में जो शव दफनाए जाते थे, कुछ शव जो थे ज़मीन के नीचे भी दफनाए जाते थे, ठीक है, और कुछ शव जो है ज़मीन के ऊपर भी दफनाए जाते थे। तो जो ज़मीन के नीचे दफनाए जाते थे उसके आसपास जो है पत्थरों की सजावट की जाती थी, या फिर एक जो है बड़ा सा पत्थर लगाया जाता था, ठीक है, वो पहचानने के लिए कि यहाँ पर कोई शव दफनाया गया है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पत्थरों का यूज़ जो है वो क्यों किया जाता था इनाम गांव में, या फिर एक बड़ा पत्थर क्यों लगाया जाता था मिडिल में। तो ये याद रखिएगा कि शव यहाँ पे दफनाया गया है, उसकी पहचान के लिए ये लगाया जाता था। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये तीनों ही जो हैं वो करेक्ट ऑप्शन है, तो यानी डी ऑप्शन करेक्ट है, उक्त सभी सत्य हैं। 6 क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा सुमेलित है। सुमेलित का क्वेश्चन है, यानी कि पहला जो है सुक्त मतलब अच्छी तरह बोला गया, तो ये एक सही है कि सुक्त मतलब अच्छी तरह बोला गया, इसका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। रथ की बात करें तो युद्ध में प्रयोग किया जाता था। अभी हमने ऊपर देखा कि घोड़े जो हैं वो रथ खींचने के काम आते थे और लड़ाई में यूज होते थे, यानी कि युद्ध में यूज होते थे, तो दूसरा भी सही है। तीसरा करें यज्ञ का सभी को पता है कि अनुष्ठान के लिए यूज़ करते थे। चौथा जो है दास, वो गुलाम कहलाते थे। और पांचवा है महापाषाण, सजाए गए पत्थर। तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि यहाँ पर जो है सजाए जाते थे पत्थर, ठीक है, ये कब्र के चारों तरफ जो नीचे दफनाई जाती थी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पांचवा भी सही है, महापाषाण जो है सजाए गए पत्थरों के साथ सुमेलित है। अब छठा देख लेते हैं, ऋग्वेद और वेनगंगा। तो कहीं पर भी हमने अभी तक देखा कि वेनगंगा नहीं उल्लेख मिला, ठीक है, और वेनगंगा का ऋग्वेद में भी कोई उल्लेख नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है 6 ये गलत है। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा मैच करता है। 1 2 4, इसमें बी में है 2 3 6, और इसमें है 1 2 3 4 5। तो इसमें आप देखिए कि पांचों हैं, ठीक है, 6 वाला नहीं है, तो 6 इसमें नहीं है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन है, जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान किसका काम करते थे। तो शवों को दफनाए गए स्थान का पता लगाने के लिए, ये अभी ऊपर हमने जस्ट डिस्कस किया था। देन पूजा स्थल के लिए तो ये वाला नहीं होगा। जानवरों को मारने के लिए ये भी रॉन्ग है। उक्त में से कोई नहीं, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि एक तो हमारा पता चल रहा है कि शवों को दफनाए गए स्थानों का पता लगाने के लिए, यानी कि ए ऑप्शन सही है 7 का। उसके बाद 8 की बात करें तो इनाम गांव के लोग खाते थे, क्या खाते थे, तो वो जानवर का भी मतलब कि जानवर को भी खाते थे, और दूसरी बात करें तो फल भी खाते थे, वो अन्न भी उस टाइम पे खाते थे। तो ये दोनों ही सही हैं, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इनाम गांव में बनी पोर्ट होल का प्रयोग क्यों किया जाता था। यहाँ पर एक पोर्ट होल बनी होती थी, तो उसका जो उपयोग किया जाता था वो क्या था कि कमरे में एक तो जाने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता था, और किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसको वहाँ पे ला के कब्र में दफनाने का भी काम जो है वो किया जाता था। एक होल यहाँ पर बना होता था, उसी के थ्रू कमरे से यहाँ पर आके दफनाने का काम करते थे, या फिर कमरे में जाने का भी काम करते थे। आएंगे वहाँ से तो जाएंगे भी वहीं से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि कमरे में जाने के लिए एक है, मतलब करेक्ट है, मरने वाले को कब्र में शव लाकर मरने वाले को कब्र में शव लाकर दफनाने के लिए, मतलब कि उसके शव को जो है लाकर वो दफनाते थे यहाँ पर कब्र में, ठीक है। तो यहीं पर ये एक मेन होल बना होता था, पोर्ट होल बना होता था कब्र के पास में ही, तो उसी इन दो के काम ये लाया जाता था। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, उक्त दोनों। अब 10th लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला है महापाषाण युग पूरा स्थल आदि चन्नालूर और ब्रह्मगिरी से प्राप्त हुए हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, इन्हीं 2 जगहों से प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद है लोगों की गुलामी व सेवा करने के लिए दासों का इस्तेमाल करते थे। ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है कि जो युद्ध में बंदी बनाए जाते थे वो दासों का ही उपयोग उनका किया जाता था। तो इसका जो सी ऑप्शन है उक्त दोनों वो सही आंसर है। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और उपयोगी होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।